चीज ये देखिए यहाँ पर बड़े पुलिया पर आज लगातार तीसरे दिन हमारे भाई, हमारे घर वाले, हमारे हिंदुस्तान वाले, हमारे देश वाले, हमारे भारत वाले यहाँ पर भारत के संविधान की हिफाजत के लिए, संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं। एक तख्ती के ज़रिए से साहब कहना चाह रहे हैं कि सीएए नहीं, रोज़गार चाहिए, और खामोश तरीके से अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। आपके सामने हज़रात दिख रहे हैं, इनके हाथ में तिरंगा है और चंद के हाथ में तख्तियाँ हैं। संविधान बचाना है, सबको आगे आना है। सीएए भारत के संविधान के ख़िलाफ़ है। हम भारतीय इसका बाइकाट करते हैं। इस तरीके से इनके ख्यालात हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर हाजिर हैं। यहाँ हमारे तलत साहब हाजिर हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सर, आप क्यों हैं यहाँ पर? सारा देश जानता है और अब बात तो विश्व में पहुँच गई है। आप देखेंगे ना सिर्फ इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, नॉन इस्लामिक कंट्रीज से भी अब हमें खबर मिलने लगी है कि हमारे भाई, हम भाई जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो दीन और इस्लाम के हिसाब से भाई नहीं, सच्चाई के नॉन मुस्लिम है, उन भाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो भाई भी कांधे से कांधा मिलाकर हमारा साथ दे रहे हैं। और हमारा क्या, सच्चाई का साथ दे रहे हैं। पूरे भारत में और पूरे देश में और पूरे विश्व में आग लगी हुई है। मैं तो अब उलमाओं से एक दरख्वास्त करूंगा कि उलमाओं को कल और आने वाले जुमे में जो मिंबर से पैगाम देना है, अब इसके बाद की बात की जाए। मामला सब जिसे कहते हैं सर के ऊपर वाला मामला है। अब हमारे उलमा खासतौर से जुमे के दिन जो मेंबर है इस्तेमाल करें, जिससे उम्मत को एक पैगाम जाए कि ये जो हो रहा है इसके बाद का मामला क्या। हम फेसबुक, व्हाट्सएप पर देख रहे हैं कि 70 साल पहले के डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। जब 500 साल पहले के डॉक्यूमेंट दिए गए और मस्जिद नहीं मिली, तो क्या नागरिकता मिलेगी? सवाल यही है। सारे लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, इनके मन में सवाल यही है। एक भारत का रहने वाला, इसको अगर पासपोर्ट बनाना है, उसके लिए शर्त क्या है कि वो भारतीय होना चाहिए। इस पासपोर्ट के बिना पर वो दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाए तो दुनिया की अथॉरिटीज़, जो हाईएस्ट अथॉरिटीज़ हैं, जिसका लोहा भारत भी मानता है, वो ये कहते हैं कि ये भारतीय है। क्या देखकर? पासपोर्ट देखकर। और पासपोर्ट और आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ तक कि वोटर आईडी कार्ड, जो वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके हमने आज सरकार को चुना है, वो इस्तेमाल कर, वो दिखाने के बाद भी हमें ये कहा जाए कि आप नागरिक नहीं है, तो क्या ये हमारे एहतजाज की वजह नहीं बनती है? क्या हम जिस सरकार को चुने हैं, क्या जिस देश से हम प्यार करते हैं, क्या जिस देश को हमने इतना कुछ दिया है और वाकई में देश ने हमें भी दिया हुआ है, इसलिए हमें उम्मीदें हैं देश से, क्या अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है हमें? हम अपनी बात खामोशी से रख रहे हैं। आप देख रहे हैं हम अपनी बात रखते समय अपनी ज़बान का भी इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम कम बोल रहे हैं। हमारे इस कम बोलने को ही ज़्यादा समझा जाए। दूसरी बात सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके साथ साथ यहाँ ख़वातीन भी जमा है। ख़वातीन के जमा होने का मकसद क्या वही है जिसके लिए आप जमा हुए हैं? बिल्कुल, ये बात बताने का मकसद, ख़वातीन के जमा होने का मकसद ये है, पहली चीज़ तो ये कि मैं उन लोगों को ये बात बताना चाहूँगा जो ये कहते हैं, चाहे शाहीन बाग हो या दुनिया का और इंडिया का कोई भी हिस्सा हो जहाँ ख़वातीन जमा हो रही हैं, जो ये कहते हैं कि ये ख़वातीन पैसे दे के लाई गई हैं। अरे पैसे दे के लाई गई हैं, हम तो सड़क पर हैं। शाहीन बाग की हमारी बहनें और हमारी माएँ, उनको सलाम, वो तो सड़क पर है। आप आके देख लीजिए, आप पूछ लीजिए। और इनके सड़क पर और एहतजाज का मकसद और मतलब ये है कि अब बात घरों के अंदर तक चली गई है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले विश्व की बात किया, विश्व में तो फैली रही है, अब ये बात घर के अंदर तक चली गई है। आप देख रहे हैं यहाँ मासूम बच्चे भी हैं, आप देख रहे हैं यहाँ ख़वातीन, समाज का सारा तबका हमारे साथ में है। बार बार मैं वजह बता रहा हूँ आपको, हमारे से मतलब दो चीज़ें, एक तो सच्चाई और दूसरा इंसानियत। सारी इंसानियत हमारे साथ में है, हमें ये यकीन है। ये सच और झूठ की लड़ाई है। और कुरान में सूरह इसरा आयत नंबर 81 अल्लाह ताला फरमाता है
जब हक आ गया तो बातिल जो है वो नीच होकर ही रहेगा। हम इस यकीन से खड़े हुए यहाँ पर, अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दिलाई है माशाअल्लाह। बेशक इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, आपने सही फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो बनाना है ना तो ये जितने लोगों का इसको ले रहे ना इधर से ले, इधर के मुझे लोगों का वो नहीं आने को ना वाला बोल, तो पूरा जो क्रिएटिव वीडियो में चले आएंगे। ऐसी जगह लगा दी पोस्टर हो। देखिए ये मासूम मासूम बच्चे जिनके खेलने कूदने पढ़ने लिखने की उम्र है, आज ये बच्चे, ये जवान, ये हमारे ज़ईफ़ हजरात इस कानून के मुखालिफत में यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर? जी, ये हम लोग यहाँ पे CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज अपना जो दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि ये जो कानून लाया गया है CAA, ये दरअसल संविधान के खिलाफ है। संविधान में पहले से ही